क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार उलझनों, चिंता, नेगेटिव सोच और फालतू विचारों से भरा रहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन शांत, साफ और पॉजिटिव बना रहे, लेकिन बार-बार पुरानी बातें, डर, असुरक्षा और सोशल मीडिया की भीड़-भाड़ आपके दिमाग को थका देती है? डिटॉक्स योर माइंड किताब इसी सवाल से शुरू होती है। क्या हम अपने दिमाग को भी वैसे ही साफ कर सकते हैं जैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं? लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों, भावनाओं और सूचनाओं से भर जाता है, जिनमें से ज्यादातर नेगेटिव, बेकार या हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा विचार आता है? क्या वह पॉजिटिव होता है या चिंता से भरा? किताब कहती है कि दिमाग की सफाई यानी माइंड डिटॉक्स कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानना, स्वीकारना और बदलना सीखना होता है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की सफाई के लिए? लेखक सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछने को कहते हैं, क्या आप अपने विचारों के मालिक हैं या आपके विचार आपके मालिक बन गए हैं? क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं या दिमाग आपको कंट्रोल करता है? किताब में बताया गया है कि माइंड डिटॉक्स की शुरुआत होती है स्व निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। क्या आप दिन में कुछ मिनट खुद के साथ बैठकर अपने विचारों को बिना जज किए देख सकते हैं? क्या आप अपने मन में चल रही बातों को नोटिस कर सकते हैं, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो? लेखक कहते हैं, जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी, डर, गुस्सा, जलन और फालतू बातें भरी हैं, जो आपकी खुशी और शांति को चुरा लेती हैं। क्या आपने कभी खुद को बेवजह परेशान होते हुए पकड़ा है? क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर चिंता, डर और गुस्सा सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, हकीकत नहीं? किताब में बताया गया है कि माइंड डिटॉक्स के लिए सबसे जरूरी है विचारों की सफाई, थॉट क्लेंजिंग। क्या आप अपने दिमाग में बार बार आने वाले नेगेटिव विचारों को पहचान सकते हैं? क्या आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह विचार सच है? क्या यह मेरे लिए फायदेमंद है? लेखक कहते हैं, हर बार जब कोई नेगेटिव सोच आए, तो उसे पकड़िए, उसे चैलेंज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? क्या आप जानते हैं कि आपके विचार ही आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं? अगर आप अपने विचार बदल लें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को बदलने के लिए? किताब में माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस की ताकत पर भी जोर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तो आपके दिमाग में फालतू बातें कम हो जाती हैं? क्या आप दिन में कुछ मिनट बिना फोन, टीवी या किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं? लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी ध्यान आपके दिमाग को डिटॉक्स करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट रोज ध्यान करने से आपकी चिंता, स्ट्रेस और नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो सकती है? किताब में कई आसान एक्सरसाइज दी गई हैं, जैसे बॉडी स्कैन, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो आपके दिमाग को ताजगी और पॉजिटिविटी से भर सकती है। क्या आप रोज सुबह या रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आभार जताने से दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुश और शांत बनाते हैं? किताब में द डिजिटल डिटॉक्स की भी बात की गई है। क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया, न्यूज और मोबाइल की लत आपके दिमाग को सबसे ज्यादा गंदा करती है? क्या आप दिन में कुछ घंटे बिना फोन के रह सकते हैं? क्या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिमिट कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग को फालतू सूचनाओं से राहत मिले? लेखक कहते हैं, जब आप अपने दिमाग को डिजिटल कचरे से बचाते हैं, तो आपको खुद में शांति, फोकस और क्रिएटिविटी महसूस होती है। क्या आप अपने दिन की शुरुआत बिना फोन देखे कर सकते हैं? क्या आप सोने से पहले मोबाइल को दूर रख सकते हैं? किताब में सेल्फ केयर और पॉजिटिव हैबिट्स की भी अहमियत बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज
और खुद के लिए समय निकालना आपके दिमाग को डिटॉक्स करने में मदद करता है? क्या आप रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं? क्या आप हफ्ते में कुछ दिन वॉक, योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? क्या आप अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, जिसमें आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है? किताब में बताया गया है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। क्या आप खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, मैं खुश हूं? लेखक कहते हैं, माइंड डिटॉक्स का असली मतलब है अपने दिमाग को नेगेटिविटी, चिंता, डर और फालतू विचारों से आजाद करना और उसे पॉजिटिव, शांत और खुशहाल बनाना। क्या आप जानते हैं कि जब आपका दिमाग साफ होता है तो आपकी सोच, आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है? क्या आप अपने रिश्तों में बार-बार झगड़े, गलतफहमियां या दूरी महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके दिमाग में भरी नेगेटिविटी हो सकती है? किताब में बताया गया है कि जब आप माइंड डिटॉक्स करते हैं, तो आप दूसरों को भी पॉजिटिव नजर से देखने लगते हैं और आपके रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाते हैं। क्या आप अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ खुलकर बात कर सकते हैं? क्या आप अपने दिन की शुरुआत बिना फोन देखे कर सकते हैं? क्या आप सोने से पहले मोबाइल को दूर रख सकते हैं? किताब में सेल्फ केयर और पॉजिटिव हैबिट्स की भी अहमियत बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और खुद के लिए समय निकालना आपके दिमाग को डिटॉक्स करने में मदद करता है? क्या आप रोज कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लेते हैं? क्या आप हफ्ते में कुछ दिन वॉक, योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? क्या आप अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, जिसमें आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है? किताब में बताया गया है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। क्या आप खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, मैं खुश हूं? लेखक कहते हैं, माइंड डिटॉक्स का असली मतलब है अपने दिमाग को नेगेटिविटी, चिंता, डर और फालतू विचारों से आजाद करना और उसे पॉजिटिव, शांत और खुशहाल बनाना। क्या आप जानते हैं कि जब आपका दिमाग साफ होता है तो आपकी सोच, आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है? क्या आप अपने रिश्तों में बार-बार झगड़े, गलत फहमियां या दूरी महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके दिमाग में भरी नेगेटिविटी हो सकती है? किताब में बताया गया है कि जब आप माइंड डिटॉक्स करते हैं, तो आप दूसरों को भी पॉजिटिव नजर से देखने लगते हैं और आपके रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाते हैं। करना, भूलना और आगे बढ़ना सीख सकते हैं। लेखक कहते हैं, माइंड डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा है माफ करना, फॉरगिवनेस। क्या आप अपने पुराने गुस्से, शिकायतों और दर्द को छोड़ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि माफ करने से सबसे ज्यादा फायदा आपको खुद को होता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को बोझ से आजाद कर देते हैं? किताब में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और आत्म संवाद, सेल्फ टॉक की भी बात की गई है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने आप से दिन में हजारों बार बातें करते हैं? क्या आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं खुश हूं? लेखक कहते हैं, जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। क्या आप आज से खुद से पॉजिटिव बातें करने का वादा कर सकते हैं? किताब में लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग और फोकस की भी अहमियत बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका दिमाग फालतू बातों में नहीं भटकता? क्या आप अपने लिए छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य बना सकते हैं? क्या आप हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं? लेखक कहते हैं, जब आप अपने दिमाग को एक दिशा देते हैं, तो आपकी ऊर्जा, समय और सोच सब कुछ सही जगह लगती है और आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हैं? किताब के अंत में लेखक कहते हैं, माइंड डिटॉक्स कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसे आपको हर दिन, हर पल अपनाना है। क्या आप रोज सुबह उठकर अपने दिमाग को साफ करने का संकल्प ले सकते हैं?
क्या आप अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप अपने दिमाग को पॉजिटिव, शांत और खुशहाल बना सकते हैं? डिटॉक्स योर माइंड किताब आपको यह यकीन दिलाती है कि अगर आप चाहें तो अपने दिमाग को किसी भी गंदगी, चिंता, डर या नेगेटिविटी से आजाद कर सकते हैं और एक नई ताजगी भरी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपने दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से ही माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर, डिजिटल डिटॉक्स और पॉजिटिव सोच की प्रैक्टिस शुरू करेंगे? क्या आप अपने दिमाग के मालिक बनना चाहेंगे या दिमाग को अपने ऊपर हावी होने देंगे? जवाब आपके पास है। क्या आप अपने दिमाग को आजाद करना चाहेंगे